और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर के गंभीर आरोपों की वजह से एक बार फिर से ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आ गई है। प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि हिंदू होने की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे में रचना कौशल नाम की इन महिला प्रोफेसर की तरफ से एएमयू में पॉलिटिकल साइंस विभाग की जो प्रोफेसर है, इनकी तरफ से आरोप लगाए गए। रचना का आरोप है कि हिंदू होने की वजह से एएमयू में उनका उत्पीड़न हो रहा है। एएमयू के डीन इकराम हुसैन और पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष नफीस अहमद अंसारी पर प्रोफेशनली और मेंटली टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया गया है। देखिए, रचना की तरफ से कहा गया कि चूंकि वो हिंदू हैं, इसीलिए सांप्रदायिक भेदभाव 27 सालों से उनके साथ किया जा रहा है, कमेंट्स किए जाते हैं, मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और उन्होंने इस बात की अब खुलासे किए हैं, ये आरोप लगाए हैं। तो देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है, हमारे साथ में इस वक्त खुद एएमयू की वरिष्ठ प्रोफेसर रचना कौशल जुड़ रही हैं। हम उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रचना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपके साथ में किस तरीके से भेदभाव कैसे हो रहा है, कौन लोग वो है, कौन है जो सांप्रदायिक टिप्पणी आपके ऊपर कर रहे हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ लास्ट 27 ईयर्स से। और जो मेरे मौजूदा चेयरपर्सन है प्रोफेसर नफीसा अंसारी साहब जो हैं वो मुझे काफ़ी समय से मेंटली हैरेस कर रहे हैं, मेरी सीनियरिटी को वायलेट करते हैं, मेरे पर वर्बल और चीज़ें करते हैं। और उसके बाद मैंने फिर फाइनली जो है वाइस चांसलर साहिबा को एक कंप्लेंट डाली 22 सितंबर को, और जहाँ पर कि मैंने उनके द्वारा किए जा रहे डिस्क्रिमिनेशंस और वर्बल ऑफेंसिव रिमार्क्स और ये सब मैंने उनको ब्रीफ किया। और उसके साथ उनकी एक ऑडियो है जो मैंने मैडम को सुनाई, और उस ऑडियो का जो भी ब्रीफ था वो भी मैंने उस लेटर में डाला, जहाँ पर वो बहुत कम्युनल रिमार्क्स जो है कर रहे हैं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सभी हिंदू टीचर्स के लिए। उसके अलावा उन्होंने मुझे डिफेम भी किया कि मेरा अपॉइंटमेंट इलीगल है। तो मैंने उस लेटर में लिखा भी है मैडम को कि इनका खुद का अपॉइंटमेंट एज प्रोफेसर इलीगल है, और मैंने आरटीआई में इनका फॉर्म निकलवाया हुआ है जिसमें इनके उतने मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर नहीं है जो चाहिए होता है। इन द मीन टाइम जब ये मुझे परेशान कर रहे थे और मैं मैडम को कम्युनिकेट करना चाह रही थी सारी चीज़ें, उसके पहले डीन के साथ मिलकर या डीन इनके साथ मिले हुए या जो भी है, डीन ने मेरे को एक लेटर भेजा। डीन है इकराम हुसैन साहब, और डीन साहब ने मुझे ये लेटर भेजा कि मैंने अपनी क्लास में एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है और मैं स्टूडेंट्स के खिलाफ डेरोगेटरी अब्यूज लैंग्वेज यूज करती हूँ, जबकि 27 ईयर्स का मेरा रिकॉर्ड है और कभी भी मैंने किसी के लिए अब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं करी है। तो मैंने डीन साहब से मैं पिछले 4 महीने से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप मुझे वो लेटर दें। वो चाहते बिना लेटर की मैं खुद को एक्सप्लेन करूं। तो सर, जब तक मेरे पास लेटर नहीं होगा, जब तक मेरे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि भाई मैंने किसके खिलाफ क्या कहा है या किसकी क्या शिकायत है, मैं कैसे खुद को एक्सप्लेन करूं। तो मैंने आरटीआई डाली। आरटीआई में कहते हैं कॉन्फिडेंशियल है। अगर कॉन्फिडेंशियल है तो आप एग्जामिन क्या कर रहे हैं और किस चीज का एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं? अच्छा, पिछले 4 महीने में फिर आपने क्या एग्जामिनेशन किया? इकराम हुसैन साहब बार बार कहने के बाद भी मुझे वो लेटर नहीं दे रहे हैं, या तो लेटर है ही नहीं कोई, और मुझे सिर्फ फर्दर मेंटली हैरेस करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। और मेरे चेयरपर्सन जो है उनके जो ऑडियो है जिसमें वो बहुत कम्युनल रिमार्क्स पास कर रहे हैं सभी हिंदू टीचर्स के लिए, कि जैसे हिंदू टीचर्स जानबूझ के मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और आप बीएचयू चले जाओ, बीएचयू में हिंदू वो मुस्लिम बच्चों के फॉर्म्स फेंक दिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट तो दूर की बात है। इस तरह करके वो बहुत सारी अब्यूज लैंग्वेज और कम्युनल लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे बदनाम कर रहे हैं, और जबकि उनका खुद का अपॉइंटमेंट जो है एज प्रोफेसर इलीगल है। ये सारी शिकायतें मैंने वाइस चांसलर साहिबा से करी हैं, और इन द मीन टाइम मैंने एक इलीगल एडमिशन का मसला भी उठाया था। हो सकता है उन चीज़ों को लेकर भी मुझको हैरेस किया जा रहा है, क्योंकि मैंने जब ये मुझे पब्लिक डोमेन से पता चला, ताज टाइम्स ने ये निकाला कि एक स्टूडेंट को मेरे ही डिपार्टमेंट में इलीगल एडमिशन दिया गया, और ताज टाइम्स ने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी जो है निकाला। तो मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन रेज किया, क्योंकि मैं उस पैनल में थी जिसमें इंटरव्यू लिया गया
था और इस तरह से नफीस अंसारी साहब ने मुझसे गलत काम करवाया, अनएथिकल काम करवाया। दूसरी चीज ये है कि मैं बराबर मैडम को रिमाइंडर भी भेज रही हूँ, डीन साहब को कह रही हूँ मुझे लेटर दें, मैं मैडम को कह रही हूँ मैडम आप प्लीज कोई एक्शन लें। लेकिन इस बीच प्रोफेसर आप कह रही हैं कि आपने शिकायतें दी हैं, जो आपने शिकायतें दी हैं उसमें कौन कौन से उसके समर्थन में आपने सबूत पेश किए हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं? मैंने ऑडियो मैडम को सुनाई है, मैंने इनका फॉर्म है जो मैंने कहा मैडम मैं पहले भी मैडम के पास सबमिट कर चुकी हूँ, इनका जो प्रमोशन का फॉर्म है प्रोफेसर का पहले भी दे चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने ऑडियो मैडम को सुनाई, उसके अलावा जब डीन साहब का लेटर है वो भी मैंने मैडम को दिखाया और मैंने कहा कि मैं कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि भाई प्लीज, सॉरी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप जो हैं मुझे वो लेटर प्रोवाइड करें जहां स्टूडेंट्स की जो भी शिकायत है मैं सुनूंगी। तो कोई लेटर मुझको नहीं दे रहे हैं, फिर मुझसे कह रहे हैं एग्जामिन करने के लिए। तो क्या एग्जामिन आप कर रहे हो और 4 महीने में आपने क्या एग्जामिन किया? इसका मतलब ये है कि कोई लेटर कभी था ही नहीं और मुझे सिर्फ हैरेस करने के लिए ये चीजें करी चली जा रहे हैं। तो उसकी शिकायत मैंने वाइस चांसलर साहिबा से करी है और ये चीजें जो है अब मीडिया में है। सबसे पहले ताज टाइम्स ने मेरी पूरी न्यूज को कवर किया था, उनको मैंने अप्रोच किया था, उन्होंने मेरी पूरी न्यूज को कवर किया। उनको कहीं से पता चला था कि मैंने कोई कंप्लेंट डाली है, मैंने उनसे कहा है कि आप इस पे एक्शन लें। ये कम्युनल रिमार्क्स है, ये एएमयू एक्ट 8 सेक्शन 8(1) के खिलाफ में ये पनिशेबल क्राइम है। मैंने आपको बताया ना कि पहले तो देखिए 2017 में ऐसा था कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था और उसके लिए मैं हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट से मैं केस जीत कर आई और हाई कोर्ट के डायरेक्टिव पर यूनिवर्सिटी ने मुझको प्रोफेसर प्रमोट किया। जिस वक्त मेरी ये सारी लड़ाइयां चल रही थी और आगे पीछे ये जगह जगह मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे थे, मुझे पब्लिकली डिफेम कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं सब जगह कहती घूम रही हूँ कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि मैंने ऐसी कोई बात कभी भी नहीं कही। क्योंकि मैं रिलीजन को कभी नहीं लाती हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रही हूँ, मेरे कलीग्स मेरे स्टूडेंट्स मुझे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और इस तरह की बात मैंने कभी भी नहीं कही कि मैं हिंदू इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत लोगों के साथ हुआ, इसलिए मैंने ऐसी बात कभी भी अपने रिप्रेजेंटेशन में नहीं कही। तो ये जाहिर सी बात है, ये मेरे खिलाफ सेंटीमेंट प्रोवोक करना चाह रहे थे कैंपस में। उसके बाद उन्होंने उसमें ये कहा कि ये इसका अपॉइंटमेंट इलीगल है, मेरा अपॉइंटमेंट इलीगल है। तो मैं चैलेंज करती हूँ इस चैनल के माध्यम से, वो आए साबित कर दे मेरा अपॉइंटमेंट इलीगल है और मैं साबित कर दूंगी उनका अपॉइंटमेंट एज प्रोफेसर इलीगल है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू टीचर्स, मैं और मेरे एक और कलीग हैं हिंदू, ये लोग 20 साल में 3 पीएचडी नहीं करा पाए, तो ये क्या कर रहे थे? ये हिंदू टीचर्स कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, यूनिवर्सिटी इनको पैसा देती है और ये लोग क्या करते हैं किसी को क्या पता, एंजॉय करते हैं, ये सब बातें इन्होंने बोली। और इस बीच प्रोफेसर आपने जो शिकायत रखी है उसमें आपके आगे क्या क्या मांगे रखी गई हैं? मतलब अब जो शिकायत है उसमें आप क्या चाहती है, क्या कार्रवाई हो? मैंने एक इलीगल जो एडमिशन हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। भाई मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, मैं किसी किसी बच्चे ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, मैं उसको एडमिशन के लिए क्यों बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए? ये सब ऑब्जेक्शंस मैंने रेज करे हैं। प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर की सिलेक्शन कमेटी ड्यू है, उसके अलावा भी इनका काम है, ये मुझे परेशान करते रहते हैं। इन सब की शिकायत मैंने वाइस चांसलर साहिबा से करी है और आज सितंबर 22 से जनवरी 26 आ गया, कुछ नहीं हुआ। अभी अभी मैं इंतजार कर रही हूँ, कुछ और वक्त दे रही हूँ मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, शायद कुछ करें। नहीं कुछ होता तो मैं कोर्ट जाऊंगी, जिस वक्त मैं कोर्ट जाऊंगी मैं ऑडियो को भी दूंगी, सबको दूंगी, क्योंकि वो तो कोर्ट में प्रोड्यूस होगा फिर।